गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा एडीसीए क्लास का दूसरा दिन है। हम लोग धीरे धीरे पूरे एडीसीए कोर्स को यूट्यूब के माध्यम से खत्म करेंगे। इस कोर्स में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। हम लोग एडीसीए कोर्स में कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एमएस पेंट पढ़ेंगे। एमएस पेंट पढ़ने के बाद हम लोग वर्ड पैड पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ऑफिस पढ़ेंगे। ऑफिस में हम लोग का एमएस वर्ड आ जाएगा। एक्सेल पढ़ेंगे। पीपीटी पढ़ेंगे। पीपीटी के बाद हम लोग एक्सेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे तो फोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे। कोरल ड्रॉ पढ़ेंगे। कोरल ड्रॉ पढ़ेंगे। कोरल ड्रॉ के बाद हम लोग इसी कोर्स के अंदर में हम लोग टैली पढ़ेंगे। टैली विथ जीएसटी पढ़ेंगे। ओके, टैली विथ जीएसटी पढ़ेंगे। फिर इसी कोर्स में हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट में आ जाएंगे तो हम लोग एचटीएमएल पढ़ेंगे। एचटीएमएल पढ़ेंगे और इसी कोर्स में हम सीएसएस पढ़ेंगे और जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और थोड़ा सा हम लोग बेसिक सी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। और बोनस के तौर पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का एडीसीए कोर्स का में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग जान गए। ओके, तो एडीसीए कोर्स में हम लोग को कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना है, एमएस पेंट पढ़ना है, वर्डपैड पढ़ना है, ऑफिस पैकेज पढ़ना है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, टैली, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज और टाइपिंग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का आज दूसरा क्लास है तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। कल के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो कल के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात कर चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर जो है इसका नामकरण कैसे हुआ, कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूटर ही क्यों नाम रखें, कंप्यूटर का भाषा क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटर को किन्होंने बनाया, इस सब के बारे में। और व्हाट इज कंप्यूटर भी हम लोग देख चुके हैं डिटेल में। व्हाट इज कंप्यूटर भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग एक और चीज देख लिए हैं कि डिफरेंस क्या होता है कैलकुलेटर और कंप्यूटर में, क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग ने कल का क्लास नहीं किया है तो हम वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से क्लिक करके कल का क्लास कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा होगा कि आप पहले कल का क्लास देख ले, प्लेलिस्ट में जाके एडीसीए के प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले कल का क्लास देख ले और उसके बाद आज के क्लास में जंप करें। और हम लोग डेली बाय डेली हम लोग अपना एक एक वीडियो, हर एक क्लास बाय क्लास हम लोग वीडियो को डालेंगे और हम लोग क्लास बाय क्लास एडीसीए कोर्स को खत्म करेंगे। मेरा वादा है कि एडीसीए कोर्स को मैं पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे जिसके लिए जितना समय लग जाए। मैं एडीसीए कोर्स को
पूरा का पूरा थ्योरेटिकल से लेके प्रैक्टिकल तक मैं खत्म कराऊंगा। प्रैक्टिकल के लिए आपके पास अपना खुद का कंप्यूटर या अपना लैपटॉप होना चाहिए, और अगर आपके पास खुद का कंप्यूटर और खुद का लैपटॉप नहीं है तो आप प्रैक्टिस के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको नीचे दिख रहा है। अगर आप हमारे क्षेत्र के अगल बगल के हैं तो आपका वेलकम है। तो हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर किसी भी चीज का कुछ खासियत है तो कुछ नुकसान भी होगा, या अगर नुकसान नहीं होगा तो हर कोई भगवान बन जाएगा ना, गलती तो होगा ना। सब कोई अच्छा काम कैसे कर सकता है, हर कोई हर किसी से खुश नहीं हो सकता है। उसी तरह कंप्यूटर कितना भी अच्छा काम करेगा तो सारा लोग को संतुष्ट करना कंप्यूटर के भी बस का नहीं है। इसीलिए टेंशन मत लीजिए, आप भी मत सोचिए कि सब लोग को खुश रखना है, ठीक है। सभी लोग को खुश रखने का टेंशन आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब कंप्यूटर खुश नहीं रख पाया, मशीन खुश नहीं रख सकता है, तो हम और आप क्या खुश रखिएगा किसी को भी। अपना काम बनता भार में जाए जनता, नेताजी वाला डायलॉग मारेंगे और काम अपना आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर से क्या क्या फायदा है। वो बेसिक बहुत फायदा है, लेकिन जो बेसिक जो भी फायदा है वो क्या है कि सबसे पहला फायदा हमारा होता है स्पीड। कंप्यूटर का स्पीड सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। दूसरा एडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी। तीसरा एडवांटेज है स्टोरेज। चौथा एडवांटेज हमारा कंप्यूटर का मल्टीटास्किंग फीचर। पांचवा है वर्सेटिलिटी। छठा है इंक्रीज्ड और प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी हमारा चौथा कंप्यूटर का फायदा है। एक एक फीचर के बारे में हम बात करते हैं, एक एक एडवांटेज के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट अगर एडवांटेज है तो वो है कंप्यूटर का स्पीड। सपोज कीजिए अगर आपको हम बोलेंगे अच्छा बाबू बताइए 2+2 क्या होता है, बस फटाक से आंसर आएगा कि 4। वाह वाह, बधाई हो, आप भी कंप्यूटर के इतना तेज हैं, कंप्यूटर कितना फास्ट आप भी काम कर रहे हैं, मतलब आप भी कंप्यूटर हैं। लग रहा है ना, कंप्यूटर जितना फास्ट है उतना हम भी फास्ट है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस कर दे, 2 3 5 7 9 इन 2 3 7 5 4 कर दे, अब बनिए कंप्यूटर, दीजिए आंसर फटाफट। दे पाएंगे? थोड़ा सा समय तो लगेगा ना, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, बहुत फास्ट है, 1 मिनट तो लगेगा। लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो भी आपका आंसर देता है वो कंप्यूटर इतना फास्ट है आज का कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पीको सेकेंड में आंसर देता है। कितना देर में आंसर देता है? पीको सेकेंड में आंसर देता है। सेकेंड का भी बहुत छोटा हिस्सा, लगभग हजारवां हिस्सा में कंप्यूटर आपका आंसर दे रहा है। तो बताइए कंप्यूटर का स्पीड है कि नहीं है? कंप्यूटर का स्पीड है ना। कंप्यूटर किसी भी टास्क को फ्यू सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकता है। कंप्यूटर का बेसिक फीचर क्या है कि कंप्यूटर का पहला फीचर जो स्पीड है, ये स्पीड क्या कहता है कि कंप्यूटर किसी भी टास्क को फ्यू सेकेंड्स में खत्म कर सकता है। जिस टास्क को करने में आपको घंटों लग जाएगा, कंप्यूटर को उसी कार्य को करने में सेकेंड्स लगेगा। तो कंप्यूटर का सबसे पहला फीचर क्या है? कंप्यूटर का सबसे पहला फीचर होता है स्पीड। नोट्स का टेंशन नहीं लेना है। नोट्स के लिए हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बना के टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे।
आपको सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, इसके लिए नोट्स के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर का दूसरा फीचर जो होता है वो एक्यूरेसी होता है। एक्यूरेसी को अगर हिंदी में बात करें तो होता है सटीकता। मतलब कि कंप्यूटर हमारा कोई भी काम जब करता है, कंप्यूटर आंसर जो भी है वो एकदम सटीक देता है, गलत आंसर नहीं देता है। कंप्यूटर जो है हमारा कि एक तो कंप्यूटर हमारा फास्ट है, एक तो कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कंप्यूटर का, एक हमारा कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज्यादा है। और दूसरा क्या होता है हमारा कि दूसरा होता है कि कंप्यूटर का स्पीड के साथ साथ कंप्यूटर हमारा एक्यूरेट होता है। क्या होता है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर का दूसरा फीचर क्या होता है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो आपको आंसर देगा वो हमेशा सही आंसर देता है। कंप्यूटर कभी भी गलत आंसर नहीं देता है। हाँ, कंप्यूटर कभी भी गलत आंसर नहीं देता है। अगर आपका कंप्यूटर गलत आंसर दे रहा है तो इसका कारण ये है कि यूजर के द्वारा, आपके द्वारा गलत इनपुट डाला गया है। एरर्स आर प्रोवोक्ड बाय इम्प्रॉपर एंट्री इंसर्टेड बाय द यूजर, नॉट द कंप्यूटर। कंप्यूटर के गलत नहीं करता है। अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, उसका आंसर आपके मन लायक नहीं मिल रहा है, इसका कारण ये हो सकता है कि आपने सर्च करने के लिए सही कीवर्ड नहीं दिया है। अगर सही कीवर्ड दिया होता तो कंप्यूटर आपको आंसर आपको शुरू में ही दे दिया रहता। कंप्यूटर आपको आंसर, उसका आपको लिंक आपको दे देगा। लेकिन अगर आपने अपने मनचाहे प्रश्न का कीवर्ड सही नहीं लिखा है तो कंप्यूटर से गलती हो सकता है। तो ये गलती कंप्यूटर की है क्या? ये गलती कंप्यूटर की नहीं है। ये गलती हमारे आपके जैसे यूजर की है कि जो कंप्यूटर को अपना बात सही से कह नहीं पा रहा है। बात सही से कहिए तो कंप्यूटर आपको आंसर सही देगा। कंप्यूटर से गलती का गुंजाइश नहीं होता है। कंप्यूटर कभी भी गलत नहीं करता है। ओके, समझ में आया? जैसे कि मान लिया कि अगर हम आप ही को बोल दिए कि चलो बाबू नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप जो ये इक्वेशन जो आप सॉल्व किए हो, ठीक है, ये फटाफट करके देखिए, चलिए स्पीड नहीं है लेकिन करके देखिए, तो क्या आप गारंटी दीजिए कि हम सही सही बनाए? 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट समय लग भी जाए तो क्या आप गारंटी दीजिए क्या कि आप सही है? गलती हो सकता है ना, हम इंसान हैं, इंसान से तो गलती हो सकती है। दिल गलती कर बैठा है तो इंसान से गलती तो हो ही सकता है ना। लेकिन यही गलती कंप्यूटर से नहीं होगा। आपसे गलती चलेगा, आपसे गलती हो जाएगा, कंप्यूटर हमेशा सही आंसर देगा। कंप्यूटर एक तो आपको आंसर स्पीड में दे रहा है, सेकेंड्स में आंसर दे रहा है, और दूसरा क्या है कि कंप्यूटर आंसर सही सही दे रहा है, गलत आंसर कंप्यूटर नहीं देता है। तीसरे फीचर की बात करें हम तो तीसरा फीचर होता है कंप्यूटर का स्टोरेज। क्या होता है? कंप्यूटर का तीसरा फीचर क्या होता है? स्टोरेज होता है। जैसे कि कंप्यूटर कोई भी काम किया तो अगर हम उसको सेव करके रख लिए तो हम कभी भी इन फ्यूचर में जब मन तब इसको हम चाहें तो देख सकते हैं। हमें जब भी मन होगा तो हम देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अगर हमने सेव करके रख दिया है तो कंप्यूटर में हम जब चाहें तब देख सकते हैं। फिर आप कहिएगा तो हम लोग को भी होगा ना कि हम लोग को तो कुछ याद हो जाता है। तो भैया हम लोग को कुछ याद होता है, लेकिन क्या है कि समय के साथ साथ आगे चल के हम लोग भूल भी तो जाते हैं। जो मैट्रिक में जो पढ़े थे 80% नंबर, 60%, 50% नंबरवा आ गया आपको, तो क्या अभी तक याद है क्या पढ़े थे? भूल गए ना? अंतिम एग्जाम के दिन टेबल पे छोड़ के आ गए सारा पढ़ाई लिखाई। आ गए कि नहीं आ गए?
लेकिन कंप्यूटर का क्या है कि कंप्यूटर में अगर आपने कुछ सेव करके रख दिया तो कंप्यूटर उसे नहीं भूलेगा, कंप्यूटर में डेटा डिलीट नहीं होता है, ये कंप्यूटर का एक फीचर होता है। समझ में आ रहा है? देखिए कंप्यूटर जो सेव करता है, कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट होता है वो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है आपको बता दे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे छोटा यूनिट होता है बीट होता है। बीट से बड़ा निब्बल होता है, निब्बल से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलो बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलो बाइट होता है, किलो बाइट से बड़ा मेगा बाइट होता है, मेगा बाइट से बड़ा गीगा बाइट होता है, गीगा बाइट से बड़ा टेरा बाइट होता है, टेरा बाइट से बड़ा पेटा बाइट होता है, पेटा बाइट से बड़ा जोटा बाइट होता है, जोटा बाइट से बड़ा योटा बाइट होता है, योटा बाइट से बड़ा ब्रोंटा बाइट होता है, ब्रोंटा बाइट से बड़ा कौन सा जियो बाइट होता है, रिलायंस वाला जियो नहीं, ज्योग्राफी वाला जियो, जियो बाइट होता है। तो ये सब हमारा ये कितना बड़ा होता है, ये आपका होता है बाइनरी डिजिट, क्या होता है 0 और 1, बिट क्या होता है बाइनरी डिजिट 0 और 1। 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है, 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है, 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, और 1024 बिट 1024 बाइट बराबर एक किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट बराबर, किलो बाइट को हम केबी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला बी, छोटा बी का मतलब बीट होता है, बड़ा वाला बी का मतलब बाइट होता है। सब में 1024 से गुना करते जाइए, इसके जस्ट पहले वाले से, मतलब 1024 MB बराबर एक जीबी होता है, 1024 जीबी बराबर एक टीबी होता है, 1024 टीबी बराबर एक पेटाबाइट होता है। इस तरह करते करते यहां तक हम लोग 1024 ब्रोंटा बाइट बराबर 1024 बीबी बराबर एक जियो बाइट होता है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेमोरी कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का एक फीचर क्या होता है कि कंप्यूटर में अपना खुद का स्टोरेज होता है। स्टोरेज के बारे में मेमोरी जो जानते हैं, मेमोरी रैम रोम और स्टोरेज डिवाइस, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग आगे क्लास में। फिलहाल के लिए हम लोग अभी एडवांटेज देख रहे हैं। नेक्स्ट फीचर क्या होता है कंप्यूटर का कि मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक बार में एक साथ एक से ज्यादा काम करना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग करना बोलते हैं। एक बार में एक साथ एक से ज्यादा काम करना मल्टीटास्किंग होता है। अच्छा हम आप करते हैं कि नहीं मल्टीटास्किंग, करते हैं हम लोग, आप लोग हर कोई लगभग लगभग मल्टीटास्किंग करते ही है। कैसे, खाना खाने बैठते हैं तो बिना मोबाइल चलाए खाना खाएंगे, एक हाथ में मोबाइल चाहिए और तब खाना खाएंगे। मोबाइल नहीं चाहिए तो टीवी चाहिए, टीवी नहीं होगा तो मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, मम्मी मोबाइल चलाते देख ली तो गाली भी सुन रहे हैं, तो गाली सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सब क्या है एक बार में ज्यादा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। एक बार में एक साथ एक से ज्यादा काम हो रहा है, तो ये क्या होगा मल्टीटास्किंग हुआ ना। मल्टी का मतलब मल्टी मीन्स बहुत और टास्क मीन्स काम हो रहा है। तो अगर एक बार में एक से ज्यादा काम एक साथ करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे मल्टीटास्किंग बोलेंगे।
ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा एक बार में एक से ज्यादा काम एक साथ कर सकता है। कंप्यूटर में एक बार में दो गो, चार गो, पांच गो सॉफ्टवेयर खोल के रखे रहते हैं कि नहीं रखे रहते हैं। वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, पीछे में यूट्यूब चला के गाना भी सुन रहे हैं, चाहे ऑडियो ही सुन रहे हैं। दो गो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बगल में पीछे से फोटोशॉप खुला हुआ है, इंटरनेट खुला हुआ है, फेसबुक खुला हुआ है। तो ये एक बार में कंप्यूटर आपका यूट्यूब भी चला रहा है, आपका फेसबुक भी चला दे रहा है, आपका वर्ड भी चला रहा है, आपके लिए गाना भी सुना रहा है। तो एक बार में कंप्यूटर एक साथ एक से ज्यादा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी को तो बोलेंगे मल्टीटास्किंग। तो कंप्यूटर हमारा मल्टीटास्किंग भी कर सकता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि अभी वाला कंप्यूटर, जब नया नया कंप्यूटर बना था तो उस समय कंप्यूटर मल्टीटास्किंग नहीं करता था। ये फीचर कंप्यूटर में बाद में ऐड हुआ है। धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ है कंप्यूटर का, तो धीरे धीरे ऐड हुआ है। एकाएक ऐसा नहीं कंप्यूटर जब बना था तब से मल्टीटास्किंग फीचर नहीं था, बाद में मल्टीटास्किंग का फीचर आया। तो कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर सकता है। आगे बात करें तो कंप्यूटर जो है वर्सेटाइल होता है। क्या होता है? कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है। कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर जो है, देखिए वर्सेटाइल और मल्टीटास्किंग में अंतर है। वर्सेट कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना कि वर्सेटाइल और मल्टीटास्किंग एक ही चीज है क्या। तो देखिए होता क्या है कि मल्टीटास्किंग में आप एक बार में एक साथ एक आदमी, एक यूजर एक ही काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, उसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग, एक साथ कर रहा है। लेकिन वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर आपका किसी भी तरह का काम कर सकता है। कंप्यूटर जैसे वही, यही कंप्यूटर को आप बैंक में लगा दीजिएगा तो बैंक का काम करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, इसी कंप्यूटर के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को अगर किसी दुकान में लगा दीजिएगा तो वहां ऑनलाइन का काम करेगा, एंट्री करेगा, सॉफ्टवेयर डाल दीजिए सॉफ्टवेयर का काम करेगा। अगर रेलवे स्टेशन पे है तो टिकट काटने का काम करेगा। एयरपोर्ट वही कंप्यूटर अगर एयरपोर्ट पे है तो टिकट काटेगा, एयर टिकट काटेगा। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि एक ही कंप्यूटर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का काम कर सकता है। तो इसी फीचर को बोलते हैं वर्सेटाइल, वर्सेटिलिटी। कहते हैं ना कि वर्सेटाइल एक्टर है, ये जो हीरो है वर्सेटाइल है, कोनो रोल दे दीजिएगा काम कर लेगा। वही वाला हाल है कंप्यूटर भी, वो हीरो से बढ़िया वर्सेटाइल है, जिन्हें लगा दीजिए जोन काम करवा लीजिए कर देगा। अभी नहीं कहिए कंप्यूटर का घर का पोछा नहीं मरवाना है, मतलब कंप्यूटर के करने वाला का, ठीक है ना। इन्हें कहिएगा कि सर बोले थे कि कंप्यूटर कोनो काम कर लेगा, तब मम्मी काम वाली को हटा दीजिए, बर्तन कंप्यूटर मांजेगा आज से। ये सब काम नहीं करेगा, कंप्यूटर जो काम करने में सक्षम है वो काम करेगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है। आगे बढ़े, आगे क्या होता है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के आने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। जिस काम को करने के लिए 5 बंदे लगते थे वो काम आज एक कंप्यूटर कर ले रहा है, कर ले रहा है ना। तो क्या होगा कि अब अगर 5 बंदे अगर एक एक कंप्यूटर बैठे काम करेंगे तो 25 गुना काम होगा ना जी। 5 आदमी अगर एक एक काम कर रहा था तो एक कंप्यूटर अगर 5 आदमी का काम कर ले रहा है, तो अगर पॉजिटिव वे में सोचे तो वही 5 आदमी कंप्यूटर पर बैठे कितना काम करेगा, 25 गुना काम कर दिया। तो कंप्यूटर के आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। देखते हैं ना फैक्ट्री वगैरह में एकदम कंप्यूटराइज मशीन लगा हुआ है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में। तो कंप्यूटर के आने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है हमारा। कंप्यूटर के आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया तो कंप्यूटर क्या है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंप्यूटर क्या कर देता है, ज्यादा काम कर देता है। ठीक है, द फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क ए कंप्यूटर एबल, ठीक है, हेल्प्स इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीज द थ्रूपुट सिंस मोर टास्क आर कंप्लीटेड विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब कि कम समय में ज्यादा काम कर देगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कम समय में ज्यादा काम कर रहा है तो ये हमारे लिए या ओनर के लिए या किसी इंसान के लिए जिसको कम काम हो रहा था, कंप्यूटर लगाने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा ना। तो प्रोडक्टिविटी भी कंप्यूटर का एक एडवांटेज भी है, प्रोडक्टिविटी।
और भी बहुत सारा एडवांटेज है कंप्यूटर का, बहुत सारे एडवांटेज है। जो मेन बेसिक एडवांटेज था वो हमने पढ़ा, और भी बहुत सारे एडवांटेज है कंप्यूटर से। तो अब कंप्यूटर का एडवांटेज हम देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिसएडवांटेज। कंप्यूटर से नुकसान भी कुछ होता है, कंप्यूटर से कुछ नुकसान भी होता है। वो क्या नुकसान होता है? सबसे पहला नुकसान है हमारा वायरस। दूसरा नुकसान क्या है कि ऑनलाइन साइबर क्राइम भी हो रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। उसके बाद क्या है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है इसका। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है बहुत। पढ़ने बैठते हैं, यूट्यूब चलाने लगते हैं, व्हाट्सअप करने लगते हैं। रिडक्शन इन एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी। जो काम इंसान 5 कर रहा था, आज कंप्यूटर आ गया था, 4 का नौकरी खत्म। हेल्थ प्रॉब्लम, ज्यादा कंप्यूटर चलाने से आंख भी खराब हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर में एक डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्यूटर में क्या है ना, वायरस बड़ी लग जाता है। अगर आपने कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो आपके कंप्यूटर में वायरस लग सकता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि वायरस कंप्यूटर खुद से नहीं लगाता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है? वायरस एक मालवेयर है। क्या है? वायरस एक मालवेयर है। मालवेयर मीन्स होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसी को बोलते हैं मालवेयर। ओके, माल मैलिशियस से माल ले लिया, सॉफ्टवेयर से वेयर ले लिया, इसको बन गया मालवेयर। तो मालवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जिसे किसी यूजर के द्वारा, किसी प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया और तब किसी कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया गया। समझे? तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर, अगर ये जो कंप्यूटर खुद से नहीं लगाता है तो डिसएडवांटेज कंप्यूटर का कैसे हो गया? इसमें कंप्यूटर को गलती है? नहीं है ना। तो फिर कंप्यूटर काहे गलती बता रहे हैं आप डिसएडवांटेज? तो देखिए, वायरस लगने के कारण हमारा फाइल फोल्डर डेटा जो है वो नुकसान पहुंचता है। नुकसान पहुंच रहा है ना, वायरस लगने के कारण हमारा डेटा को नुकसान पहुंच रहा है। और अगर डेटा को नुकसान पहुंच रहा है तो हमारा नुकसान हुआ। फिर भी क्वेश्चन तो वहीं का वहीं रह गया ना कि सर ए में कंप्यूटर का क्या गलती? कोई गलती है? कंप्यूटर का तो कोई गलती नहीं है। तो फिर काहे आप बोल रहे हैं कंप्यूटर का गलती? तो देखिए, कंप्यूटर का गलती है क्योंकि आपने एडवांटेज में पढ़ा है कि कंप्यूटर ने हमें स्टोरेज का सुविधा दिया है। कंप्यूटर अगर स्टोरेज का सुविधा नहीं देता तो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा रखते ही नहीं। स्टार्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है कि सपोज करते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया था। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप जा रहे थे उसको बैंक में जमा कराने। तो रुपया उपया कुछ ज्यादा हो गया था आपके पास, घर में रखने का जगह उगह नहीं था, ठीक ना। आप जा रहे थे उसको बैंक में जमा कराने, रास्ता में हम भेटा गए। बाबू इधर आओ, क्या हाल है, कहाँ जा रहे हैं? सर पैसा है, बैंक में जमा कराने जा रहे हैं। कितना रुपया है? ना पापा दिए 1 लाख रुपया, घर है तो जगह उगह अलमारी उमारी सब भर गया है, रखने का जगह वो नहीं है। तो हमने आपको एक ऑफर दिया, ये काम करो, रुपया का काम थोड़ा हमको भी है कि रुपया क्या करो कि हमको दे दो, और जो भी आपको अगर होता है वो आप हमसे ले लीजिएगा। आई मीन इंटरेस्ट ले लीजिएगा कुछ। आपको भी लगा कि नहीं, ऑफर तो बेटर है कि बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ऑफर तो पूरा नहीं है, ऑफर हमारे पास तो बेटर मिल रहा है। आपने वो रुपया हमें दे दिया, आपने वो रुपया हमें दिया, और उसके बाद हम उस रुपया को ले जाके अपने घर में बड़ी सेफ से रख दिए कि कल इस रुपया का कुछ काम करना है, कि
इस्तेमाल करना है, हम आराम से अलमारी में ले जाके रख दिए। क्या हुआ कि मेरा किस्मत खराब, उस रुपया को चूहा खा गया, या फिर उस रुपया का कोई चोरी कर लिया, या फिर मेरे घर में किसी कारणवश आग लग गया, रुपया आपका जल गया, या फिर बाढ़ आया, आपका रुपया पूरा बर्बाद हो गया। अब इस रुपया को बर्बाद करने में मेरा गलती तो नहीं है ना, हमने तो खर्च भी नहीं किया। तो क्या ये रुपया आप हमसे मांगिएगा? हम देनदार हैं कि आपके रुपया का? हम लौटाएंगे? नहीं लौटाएंगे ना, क्योंकि हमने तो यूज किया नहीं ना। मतलब क्या रुपया लौटाना पड़ेगा? क्यों? आप हमसे रुपया मांगिएगा ना कि सर ना सर, पापा बोले थे बैंक में रखने के लिए, आप मांगे थे तबे दिए थे, आप नहीं मांगते तो हम बैंक में रखने जाइए रहे थे ना। अब आपका जिम्मेदारी था कि आप हिफाजत से काहे नहीं रखे उसको। तो भले ही हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नुकसान होने के बाद उसके जिम्मेदार तो हम ही हैं, देनदार तो हम ही हैं। उसी तरह कंप्यूटर में अगर वायरस लगा, कंप्यूटर में अगर वायरस लग रहा है, तो भले ही कंप्यूटर में वायरस कैसे आएगा, अनदर सिस्टम फ्रॉम, गो टू अनदर सिस्टम फ्रॉम ईमेल अटैचमेंट, ईमेल के द्वारा आया, या इन्फेक्टेड कोई वेबसाइट आप खोज दिए, उसके अंदर ऐड था, उस ऐड से आया, या आपने कोई इन्फेक्टेड पेन ड्राइव को यूज कर लिया, उससे आया, किसी कारणवश आया और आपका डेटा खराब हुआ, तो इस डेटा का जिम्मेदार भी कंप्यूटर ही हुआ ना, क्योंकि कंप्यूटर हमें एक सुविधा देता है, उस सुविधा का नाम क्या है, स्टोरेज। कंप्यूटर अगर स्टोरेज का सुविधा नहीं देता तो हम कहीं भी रखते अपन डेटा को, जैसे मन किसी और जगह का जुगाड़ करते हैं, अपने डेटा को सेफ रखने के लिए अलमारी में रखते, किसी को दे देते, बैंक के लॉकर में रखते, या कहीं रखते। लेकिन कंप्यूटर ने ये सुविधा दिया, तो अब तो जिम्मेदारी कंप्यूटर की है ना कि कंप्यूटर इसको सेफ रखे। हाँ, हम कंप्यूटर में डेटा सेफ्टी के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि एंटीवायरस का यूज करेंगे। पेन ड्राइव जब लगाएंगे तो उसको इजेक्ट करेंगे ठीक से, या इन्फेक्टेड पेन ड्राइव है तो उसको नहीं यूज करेंगे, या जिस वेबसाइट में बार बार ऐड आता है, क्लिक करते हैं ऐड आता है, क्लिक करते हैं ऐड आता है, चौथा पांचवा बेर बंद किए तब जाके खुल रहा है वेबसाइट, उस वेबसाइट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस वेबसाइट से भी वायरस आ सकता है। तो ये सेफ्टी हमें पर रखना होगा अगर आपको डेटा बचाना है तो। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज आता है, वायरस लगता है तो कंप्यूटर का ही डिसएडवांटेज में गिना जाता है। अगला बात करते हैं डिसएडवांटेज में। तो अगला डिसएडवांटेज हमारा क्या है? अगला डिसएडवांटेज हमारा आता है क्या? ऑनलाइन साइबर क्राइम। आज के डेट में ये बहुत ज्यादा हो रहा है हमारा ऑनलाइन साइबर क्राइम। आज के डेट में भर भर के हो रहा है। भर भर के कैसे हो रहा है कि आपको कोई फोन करेगा कि हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एसबीआई बैंक, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आप आपके नंबर पे ओटीपी जा रहा है, ओटीपी बताइए, नया एटीएम कार्ड आपके एक हफ्ता के अंदर पहुंच जाएगा। अब आप बोलिएगा ठीक है बैंक जाने से बच जाएंगे, ओटीपी डायरेक्ट बैंक वाला फोन कर दिया है हमको, कितना इंपॉर्टेंट आदमी है, हमको डायरेक्ट बैंक वाला फोन कर रहा है कि आपका एटीएम कार्ड घरे भिजवा देते हैं, आप खाली ओटीपी देखो बताना है 6 अंक का। आपने ओटीपी बता दिया, पता चला एटीएम कहाँ आया, पुरनको एटीएम में सारा पैसा गायब हो गया। ये ऑनलाइन साइबर क्राइम है, ये भी आपके साथ अगर धोखा हो रहा है तो क्राइम हो रहा है आपके साथ। आप इस क्राइम से बचने के लिए आप साइबर पुलिस के पास जा सकते हैं, साइबर
पुलिस के पास जा सकते हैं। या अगर आपको कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई अगर आपको ऑनलाइन अगर किसी भी पोर्टल से, सोशल मीडिया से अगर कोई आपको धमकी दे रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो भी ये भी एक क्राइम है। इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं हम लोग। आप ये भी क्राइम है, इसके लिए भी आप पुलिस के पास जा सकते हैं। आज के डेट में सरकार के द्वारा एक व्यवस्था किया गया है, साइबर पुलिस की व्यवस्था की गई है, जो ऑनलाइन जो साइबर क्राइम होते हैं उसको जांच करती है। तो ऑनलाइन क्राइम भी, कंप्यूटर अगर ना रहता, कंप्यूटर अगर नहीं रहता, तो ये ऑनलाइन साइबर क्राइम पॉसिबल था क्या? नहीं पॉसिबल था ना। ये ऑनलाइन साइबर क्राइम क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर रहता ही नहीं तो ये साइबर क्राइम होता ही नहीं। तो ये भी एक तरह से कंप्यूटर का डिसएडवांटेज ही हुआ। आगे बात करते हैं हम। तो आगे क्या होता है हमारा? हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट, कंप्यूटर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। कंप्यूटर आप खरीदे, कंप्यूटर आपका अगर खराब हो रहा है तो उसका पार्ट पुर्जा महंगा पड़ेगा। या अगर आपको किसी स्पेसिफिक काम के लिए अगर कोई कंप्यूटर चाहिए तो वो भी महंगा आएगा। नॉर्मल कंप्यूटर ठीक है, ठीक ठाक एवरेज रेट में मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी स्पेशल काम में कोई कंप्यूटर चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन कराने में बहुत महंगा पड़ जाएगा, लाख लाख रुपए तक आपका कंप्यूटर पड़ जाएगा। तो वो कंप्यूटर जो महंगा है, और कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है, या अगर आप किसी काम के लिए अगर कंप्यूटर को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, उसका कॉस्टिंग बहुत महंगा पड़ता है। तो कंप्यूटर का एक डिसएडवांटेज क्या है कि हाई कॉस्ट। जैसे कि हाथी खरीदने से ज्यादा महंगा हाथी को पालना पड़ता है, उसी तरह कंप्यूटर को खरीदने से ज्यादा महंगा कंप्यूटर का मेंटेनेंस पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? डिस्ट्रैक्शन। कंप्यूटर में एक और डिसएडवांटेज है जो हम हमारे आपके सबके साथ होता है कि मम्मी 2 घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं, जा रहे हैं पढ़ने, पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास है मेरा, पढ़ाएंगे सर, पढ़ेंगे, हमारा तैयारी करना, एग्जाम पास है। घर वाला भी खुश, वाह वाह बेटा पढ़ने पे ध्यान लगा दिया है, बेटा अब पढ़ाई करेगा, राजा बेटा नाम करेगा। और राजा बेटा जब पढ़ने बैठे तो राजा बेटा के इंस्टाग्राम से एक मैसेज आया टी करके, तो राजा बेटा लगे हाय हेलो खेलने। राजा बेटा पढ़ाई कर रहे हैं तो राजा बेटा के दिमाग में लगा एगो धुन गुनगुनाने, क्या है नाम याद नहीं पड़ रहा है गाना का, तो चलो यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं। एगो वीडियो देखे, गाना सुने, मजा आ गया, अगला गाना सुनेंगे, अरे सिंगर बड़ी अच्छा था इसका, अगला कोई नया नया गाना आया है कि नहीं आया है। पढ़ाई कर रहे हैं, मैसेज आ गया, हाय कहाँ हो, भूल गए क्या? अरे नहीं नहीं पढ़ाई भूल गए, तुम्हारे लिए ही तो पढ़ाई भूले थे, अब तुम फिर आ गई, फिर भूल गए। पता चला फिर से वही चैटिंग चैटिंग चालू हो गया। अब इसी चैटिंग के चक्कर में सारा घर जमीन सब बिकेगा। लड़की तो शादी करके कहीं चली जाएगी, आप पता चल रहा है कि सारा पैसा दारू सिगरेट में फूक रहे हैं। तुम नहीं तो तुम्हारी याद सही, मेरा प्यार एक तरफा था, एक तरफा रह गया। ठीक है ना? तो वही वाला हाल होगा। तो कंप्यूटर में डिस्ट्रैक्शन बड़ी है। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाई कीजिए, डिस्ट्रैक्शन अगर सफल हो जाइएगा ना, तो जिस पे हाथ रख दीजिएगा वो आपकी होगी। अगर आपका जो आपका एम है, अगर एम को पा लीजिएगा, तो आप जिसको पसंद कीजिएगा वो आपकी हो जाएगी। अगर नहीं एम हुआ ना बाबू, तो वही होता है कि लड़का कुछ नहीं करता है, लड़का बाबूजी के पैसा उड़ा रहा है, लड़का का जाते ठीक नहीं है, लड़का अलग धर्म का है, जात धर्म सब आता है मिडिल क्लास फैमिली में। आप खुदे सोचिए ना कि अगर कोनो डीएम का रिश्ता अगर आपके घर में किसी के लिए आ गया, तो आप पूछिएगा कि डीएम साहब कौन जात है? नहीं पूछिएगा ना, का है कि डीएम साहब से रिश्ता जुड़ रहा है ना। क्यों? सक्सेस जब आप हो जाइएगा ना, तो आपका जात धर्म नहीं देखेगा लोग, आपका काम देखेगा, आपका ओहदा देखेगा।
आज सलमान खान अगर 50 साल का भी 55 साल का हो चुका है, अगर किसी को बोल दे, आप आम मिडिल क्लास किसी भी लड़की को बोल दे, जिसके आपकी गर्लफ्रेंड के पापा को बोल दे ना कि आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं, तो नहीं देखेंगे कि कौन जात के कौन धर्म के हैं। अरे बाप रे, सलमान खान हमारी बेटी तो वहां राज करेगी। आपके यहाँ राज तो आपके यहाँ भी करते, दिल में बैठा के रखता, रहते बैठा के रखता है, लेकिन क्या कीजिएगा, सफल नहीं है ना। पैसा बड़ी बड़ा चीज है। तो ये डिस्ट्रैक्शन है ना, डिस्ट्रैक्शन को खत्म कीजिए। डिस्ट्रैक्शन बड़ी बुरा चीज है। ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया, आप अगर कुछ बन गए तो जो चाहिएगा वो मिलेगा, जिसको चाहिएगा वो मिलेगी। और अगर डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ तो फिर तो जो चाहिएगा वो भी नहीं मिलेगी। क्या हो गया, अगर पढ़ाई के पीरियड में अगर उसका शादी हो जाएगा तो कहा जाएगा तू नहीं कोई और सही, ठीक है ना। 36 आएगी 36 जाएगी, मेरी वाली मेरी मम्मी लाएगी, ठीक है। तो हम लोग का डिस्ट्रैक्शन, कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्यूटर पे काम करते समय हम लोग जब ब्राउजिंग करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। कंप्यूटर तो हेल्प तो करता है, लेकिन हेल्प ठीक से ले नहीं पा रहे हैं कंप्यूटर का, हम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर के फीचर से कंप्यूटर का इतना ना ऑप्शन दे रहा है, इतना ना कंप्यूटर में ऑप्शन है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, क्या क्या फिल्म है, मूवी देखने लगे, गाना सुनने लगे, ये सब डिस्ट्रैक्शन के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन भी कंप्यूटर का एक तरह से डिसएडवांटेज ही हुआ ना जी। अगला बात करें तो अगला क्या है हमारा कि रिडक्शन और इन एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी। कंप्यूटर जो है प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाता ही है, लेकिन अगर क्या हुआ कि कोई अगर काम करने के लिए जो कंप्यूटर, जिस काम के लिए 5 आदमी लग रहा था, कंप्यूटर अगर एक कंप्यूटर उस 5 आदमी काम कर दे रहा है, तो क्या होगा, 4 आदमी बेरोजगार, 4 आदमी को रोजगार छीन गया। हाँ, इसका पॉजिटिव ये भी हो सकता है कि 5 आदमी 25 आदमी काम कर दे, क्योंकि हर एक के पास एक कंप्यूटर आ गया। लेकिन निगेटिव ये भी तो है कि उसी 5 के काम करने के लिए एक कंप्यूटर कर दे रहा है, तो 4 आदमी की आवश्यकता ही नहीं है ना, 4 आदमी का कोई आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर के आने से रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में लोगों का कमी भी हो रहा है, लोगों का जॉब भी छीन रहा है। एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है। कंप्यूटर के यूज करने से, मोबाइल का ज्यादा यूज करने से हमारा हेल्थ का प्रॉब्लम भी है। हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है कि आई साइट का प्रॉब्लम हो जाता है हमारा, वेरियस अलग अलग हेल्थ का बीमारी हो गया, आंख से पानी आएगा, आंख से धुंधलापन आएगा, चश्मा लग जाएगा, या बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो आपके पीठ में दर्द हो जाएगा, ठीक है। ये बैक पेन, बैक प्रॉब्लम, ये सब आपका कंप्यूटर के कारण ही हेल्थ प्रॉब्लम भी होगा। अगर आप मेहनत का काम करते तो हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होता, बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये भी कंप्यूटर का एक क्या है, हमारा कंप्यूटर का एक डिसएडवांटेज है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या बात किए, आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर का एडवांटेज देख लिए, कंप्यूटर का डिसएडवांटेज देखे, और आगे के क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के आगे की क्लास में कंप्यूटर के आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग डेली कोशिश रहेगा कि डेली बाय डेली हम लोग कंप्यूटर का एक एक नया नया टॉपिक पे बात करें। और एडीसी कोर्स को हम वादा करते हैं, हम मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एडीसी कोर्स को खत्म करेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और तत्काल के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।